हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। और आज के लेक्चर में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चलते हैं। और आज के लेक्चर में हम जो सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट यहाँ पे थ्योरीज होते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के डिफरेंट जो मॉडल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। और साथ के साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे PYQs क्वेश्चंस है CSIR नेट के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी वहां पे डिस्कस करके चलेंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारा इसका एक इंट्रो हमने प्रोवाइड किया था, इसकी डेफिनेशन हमने दी थी। उसके अलावा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के हमारे जो डिफरेंट टाइप हमारे यहाँ पे हो सकते थे उन सबको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। और इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस हमारी होती है, ठीक है, स्टेजेस के अंदर हमने कौन कौन सी बताई थी। फर्स्ट हमारा वहाँ पे होता था न्यूडेशन, देन उसके बाद इन्वेजन, देन उसके बाद कंपटीशन होगा, देन उसके बाद रिएक्शन, और इन द एंड ये सब हमारा कहाँ पे पहुंचाते थे, ये हमारा पहुंचाता था क्लाइमेक्स स्टेज के ऊपर। अगर हम बात करें इन्वेजन के लिए तो इन्वेजन के अंदर भी हमने इसके 3 बेसिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या होता था कि कोई भी हमारे जो स्पीसीज होगी वो हमारी माइग्रेट करेगी, माइग्रेशन होगा। देन उसके बाद वो अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश करती थी, जिसको हम क्या कहते थे, कैसिस हम यहाँ पे बोल सकते थे। और इन द एंड हमारा यहाँ पे क्या होता था कि जो भी हमारे वहाँ पे स्पीसीज होती थी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को वहाँ पे इंक्रीज करती थी, जिसको हम एग्रीगेशन या फिर एग्रीगेट वहाँ पे हम बोल सकते थे। तो ये हमारे जो सक्सेशन होता है उसके जो हमारे यहाँ पे बेसिक 5 स्टेजेस जो हमारे रहती है वो हमारे यहाँ पे हमने बताई है। आज के लेक्चर में हम जो हमारा सक्सेशन जो रहता है उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे थ्योरीज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक होती है मोनोक्लाइमेक्स और एक हमारे यहाँ पे होती है पॉलीक्लाइमेक्स। इन थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉडल होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे इनिबिशन मॉडल होता है, फैसिलिटेटेड मॉडल होता है, उन सबको भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट मॉडल होते हैं, ठीक है, मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं और उनसे रिगार्डिंग अगर हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल जो रहेंगे वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। Joseph Connell and Ralph Slater developed an understanding of successional mechanism and proposed 3 main modes of succession development: facilitation, tolerance and inhibition। जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे 3 मॉडल हो सकते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाता है फैसिलिटेशन, देन उसके बाद इनहिबिशन, और थर्ड हमारा यहाँ पे होता है टॉलरेंस। ठीक है। और ये सब हमारे यहाँ पे जो मॉडल दिए थे वो किसने दिए थे, कॉनल एंड स्लेटर ने। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटेशन मॉडल के बारे में। अब फैसिलिटेशन को अगर हम यहाँ पे एक बार इसके नाम पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो जैसे कि हमने फैसिलिटेटेड यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ है, फैसिलिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं कि फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे स्टेजेस की हम बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जैसे हमारा जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक बेरल लैंड है। ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ गई, जो हमारी ए स्पीसीज है पहले वो यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिश हो जाती है, देन उसके बाद बी आ जाती है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे सी स्पीसीज आ जाती है, और इन द एंड हमारे यहाँ पे डी स्पीसीज आ जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होती है, खुद को यहाँ पे सस्टेन यहाँ पे रख रही है, अपने ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन रख रही है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होती है, क्लाइमेक्स स्टेज भी हमारे यहाँ पे होगा, एक जो हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है। इसीलिए इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो किया कि ये अपनी ग्रोथ को यहाँ पे खुद ही मेंटेन कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, क्लाइमेक्स स्टेज हमारे यहाँ पे हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेशन मॉडल होता है ना, वो हमें क्या बताता है कि जो हमारा सक्सेशन हो रहा है, इनिशियली हमारे यहाँ पे जैसे कि बेरन लैंड था, यहाँ पे हमारी कुछ भी कोई भी हमारे यहाँ पे वेजिटेशन नहीं थी, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ए हमारे यहाँ पे ग्रो कराना स्टार्ट करता है, और ए यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी यहाँ पे जैसे कि सोइल हो गया या फिर जो डिफरेंट यहाँ पे जो एबायोटिक कंडीशन है उनको इस तरीके से यहाँ पे चेंज करेगा, या फिर जो यहाँ पे हमारे दूसरे जो फैक्टर्स हो गए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सोइल को लेके चलते हैं तो सोइल के अंदर ये क्या करेगा, इसके जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, इसका जो पीएच होगा उसको यहाँ पे एक सुटेबल बना देगा। और सुटेबल किसके लिए बना रहा है, ये अल्टीमेटली बी की ग्रोथ के लिए यहाँ पे बना रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती थी, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ए यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया। अब ए की ग्रोथ की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे कंडीशन है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाती है
कि वो हमारे बी की ग्रोथ के लिए यहाँ पे सुटेबल हो गई। बी डायरेक्टली हमारा यहाँ पे इस लैंड के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता था, ठीक है। ए ने यहाँ पे क्या किया, ए खुद यहाँ पे आया, यहाँ पे अच्छे तरीके से रहने लगा, यहाँ पे जो कंडीशन है उनको एक तरीके से यहाँ पे बी के लिए फेवरेबल यहाँ पे कर दी, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि जो बी है वो हमारा यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। जब बी यहाँ पे हमारा स्टार्ट करेगा तो जो हमारा ए होगा वो क्या कर देगा, इसको ये कंप्लीट आउट कर देगा, ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया। अब बी यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, और बी जब यहाँ पे कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है तो ये जो यहाँ पे कंडीशन लेके आएगा वो किसको फेवर करेगा, ये हमारे यहाँ पे फर्दर आगे जाके फेवर करेंगे सी के लिए, ठीक है। इसने देखो पहले हमारे यहाँ पे बेरल लैंड था, यहाँ पे ए ने यहाँ पे ग्रो किया, ए ने कंडीशंस को क्या किया, फेवर में करा, किसके लिए, बी के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे डाल रहा है इसकी ग्रोथ के लिए। बी ने क्या किया, सी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सी ने क्या किया, डी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और डी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने आप की ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन करता जा रहा है, इसको कोई भी अगर फर्दर यहाँ पे हमारा रिप्लेस नहीं कर रहा। तो इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे मॉडल होता है, इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो हमारा कौन सा होगा, फैसिलिटेशन मॉडल, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस या फिर एग्जिस्टिंग जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होगी वो क्या करेगी, जो हमारी नेक्स्ट जो कम्युनिटी आने वाली है उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस को सुटेबल बना देगी, ठीक है। द फैसिलिटेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द assumption that only particular species with the qualities ideal for the early succession can colonize the newly exposed landform after an ecological disturbance। देखो इस यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने क्या कहा था यहाँ पे कि जो हमारा ए है ना वो तो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रो कर सकता है, लेकिन बी हो गया या फिर जो हमारे यहाँ पे सी है या फिर जो हमारे यहाँ पे डी है वो इसके ऊपर यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। बी यहाँ पे ग्रो कब करेगा, जब हमारे यहाँ पे ए आ जाएगा, जब ये ए यहाँ पे क्या कर देगा, कंडीशन इसके लिए फेवरेबल यहाँ पे कर देगा। सी हमारा कब आएगा, जब पहले ए आया था, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे बी आ जाएगा, बी जब यहाँ पे कंडीशन को सी के लिए फेवरेबल करेगा ना तब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सी डी हमारा कब आएगा, जब यहाँ पे सी इसके लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन बना देगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि इसके अंदर हमारी जो अजम्पशन होती है वो क्या रहेगी कि ओनली ए पर्टिकुलर स्पीसीज, कि हमारी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे कि यहाँ पे हमारा सिर्फ ए ही है, वो हमारा क्या हो सकता है विद क्वालिटीज आइडियल फॉर द अर्ली सक्सेशन, जिसके पास अर्ली सक्सेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जो अर्ली सक्सेशन के लिए यहाँ पे क्वालिटी चाहिए वो सिर्फ किसके पास है, ए के पास है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ ए ही आ सकता है, यहाँ पे बी सी डी यहाँ पे नहीं आ सकते, ये हमारे सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। अगर इससे प्रीवियस वाला अगर हमारे यहाँ पे बी होगा तभी हमारे यहाँ पे सी आ पाएगा, और अगर सी यहाँ पे होगा तभी हमारे यहाँ पे डी आ पाएगा, ठीक है। कैन colonize the newly exposed landform after an ecological disturbance. It assume each invading species create a more favorable habitat for the succeeding species. इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे existing invading species जैसे कि हमारे यहाँ पे A है, ठीक है, वो क्या करेगी, create a more favorable habitat, एक favorable habitat यहाँ पे provide करेगी, create कर देगी किसके लिए, for the succeeding species, जो next यहाँ पे species आने वाली है। The presence of the early successional species often changes the environment so that the habitat is less hospitable for the original species on ecological demand and facilitate the invasion of the later species। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो ए था वो यहाँ पे बी के लिए तो कंडीशन को फेवरेबल कर रहा है, लेकिन जो ये कंडीशन बी के लिए फेवरेबल कर रहा है ना वो इसके खुद के लिए यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। जो यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जो यहाँ पे जैसे कि सोइल के अंदर जो चेंज लेके आ रहा है, या फिर जो वाटर हो गया उसके अंदर जो यहाँ पे चेंज लेके आ रहा है, लाइट के अंदर जो यहाँ पे चेंज आ रहा है, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो भी यहाँ पे चेंज आ रहा है ना, वो इसकी खुद की ग्रोथ के लिए यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, वो किसके लिए फेवरेबल है, बी के लिए है, ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे ए है वो इसके लिए जो यहाँ पे कंडीशन को फेवरेबल कर रहा है वो खुद के लिए भी यहाँ पे वो फेवरेबल हो, वो खुद के लिए फेवरेबल यहाँ पे होंगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी और बी हमारा यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यही भी हमने बताया है, सो दैट द हैबिटेट इज लेस हॉस्पिटेबल, ये खुद के लिए क्या हो जाएगा, लेस सुटेबल या फिर हॉस्पिटेबल हो जाएगा फॉर द ओरिजिनल स्पीसीज ऑन इकोलॉजिकल डिमांड एंड फैसिलिटेट द इन्वेजन ऑफ द लेटर सक्सेशनल स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग इन्वेजिव स्पीसीज कैन ग्रेटली इंक्रीज द सोइल नाइट्रोजन एंड हैव द एबिलिटी टू चेंज द होल कम्युनिटी। जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ही हेल्प करेंगे। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन्वेजिव स्पीसीज कैन ग्रेटली इंक्रीज द सोइल नाइट्रोजन। इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे जो कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे सोइल के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया एंड हैव द एबिलिटी टू चेंज द होल कम्युनिटी।
और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे कम्युनिटी है, जो यहाँ पे प्लांट है, वो भी यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे और एक न्यू कम्युनिटी यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फैसिलिटेशन मॉडल। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे हम एग्जांपल को लेके चलते हैं, जैसे कि इन न्यू इंग्लैंड सॉल्ट मार्सेस स्पार्टिना ग्रास फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीच प्लांट कम्युनिटी by stabilizing the rocky substrate and reducing water velocity which enable seedling of the other species to emerge। जो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड का जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, न्यू इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे क्या है, सोल्ट मार्सेस है, वहां पे क्या होता है कि स्पार्टिना ग्रासेस है, और ये क्या कर रही है, ये हमारे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो सक्सीडिंग स्पीसीज है या फिर सक्सीडिंग कम्युनिटी जो यहाँ पे होने वाली है, उनके लिए यहाँ पे क्या करेगी, फेवरेबल हैबिटेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। किस तरीके से करेंगे, स्पार्टिना ग्रास फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीच प्लांट कम्युनिटी बाय स्टेबलाइजिंग द रॉकी सबस्टेट। जो यहाँ पे रॉकी सबस्टेट था उसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से जो बीच प्लांट है वो हमारे यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे वाटर वेलोसिटी है, उसकी भी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देंगे, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे बीच प्लांट है वो यहाँ पे इजिली हमारे ग्रो हो सके। ठीक है, विच इनेबल द सीडलिंग ऑफ द अदर स्पीसीज टू इमर्जेस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारे यहाँ पे हो जाता है ड्यून सैंड कम्युनिटी अलोंग द साउथर्न शोर ऑफ द लेक माइकिगन were initially colonized and civilized by the salt tolerant plant with extensive root system। देखो जो हमारे यहाँ पे साउथर्न शोर के अंदर जो यहाँ पे बताया गया है ड्यून सैंड कम्युनिटी है, वहां पे क्या होता है कि इनिशियली यहाँ पे हमारे जो कॉलोनी या फिर जो हमारे यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे थे वे हमारे कौन से होते थे, साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते थे, जिनके अंदर क्या होता था, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम हमारा यहाँ पे होता था, सच एज बीच ग्रास एंड अमोफाइला ब्रेविगुलेटा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, पहले हमारे यहाँ पे अर्ली जो सक्सेशन होता था वहां पे हमारे ये ग्रो कर रहे हैं। इनके अंदर क्या है कि जो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे इजिली यहाँ पे रह पा रहे हैं। जो यहाँ पे सोल्टी यहाँ पे जो हमारा सैंड है वहां पे इजिली ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि सोल्ट टॉलरेंट है, इनके अंदर जो रूट सिस्टम है वो हमारा कैसा है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है। ठीक है, फॉलोइंग द ड्यून स्टेबलाइजेशन, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हमारे ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये वाले जो हमारे यहाँ पे जो अर्ली सक्सेशन जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज थी वो हमारे यहाँ पे जब स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, larger species such as dune willow salix glucophyllodus and cottonwood popular species appeared on the land followed eventually by trees such as basswood and tilia americana। देखो पहले हमारे यहाँ पे क्या होते थे कि जो हमारे यहाँ पे ड्यून सैंड थी वहां पे हमारे जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट थे, जिनके अंदर हमारे यहाँ पे एक्सटेंसिव रूट सिस्टम थी, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बीच ग्रास हो गया फिर अमोफाइला हो गया, पहले ये हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे ड्यून सैंड थी उसको यहाँ पे स्टेबलाइज किया, और स्टेबलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारी दूसरी स्पीसीज है, जो हमारे यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो ड्यून विलो है या फिर जो यहाँ पे कॉटन वीड हो गया या फिर जो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन स्पीसीज है, वो हमारे यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। और जब ये हमारे यहाँ पे ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो कंडीशंस है, जो यहाँ पे हैबिटेट है उसको फेवरेबल कर देंगे, किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे ट्रीज होंगे उनके लिए। और ट्री यहाँ पे हमारे ग्रो करेंगे, ट्री हमारा इनसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट हो जाएंगे, और फॉरेस्ट हमारा क्या होता है, क्लाइमेक्स स्टेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सक्सेशन चलता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, फैसिलिटेशन मॉडल होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट मॉडल हो जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड आता है इनहिबिशन मॉडल। इसके अंदर जैसे कि आपको नाम से यहाँ पे फैसिलिटेशन के अंदर क्या था कि फैसिलिटेशन यहाँ पे कर रहे थे दूसरी स्पीसीज को कि आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे ग्रो कीजिए, हम यहाँ पे आपको कंडीशन फेवरेबल करके देंगे। लेकिन जो यहाँ पे इनहिबिशन मॉडल होगा वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे ए है, जैसे कि यहाँ पे पहले बेरन लैंड था, यहाँ पे हमारा ए आया, अब ए यहाँ पे जो कंडीशन करके देगा ना वो ऐसा नहीं है कि ये बी को यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ए यहाँ पे क्या चाहेगा कि वो बी यहाँ पे आए ही ना। ठीक है, इसके लिए क्या रहेगी, ये एक नेगेटिव यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेगा। ए यहाँ पे खुद तो एस्टेब्लिश हो गया लेकिन ए यहाँ पे बी को नहीं आने देगा। ठीक है, अब ए हमारा यहाँ पे जाएगा यहाँ से कब, जब यहाँ पे हमारा कोई नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर फ्लड आ जाती है। देखो नॉर्मली हमारा यहाँ पे क्या था कि बैरल लैंड था, ए हमारे यहाँ पे ग्रो कर गया, अब ए यहाँ पे बी को नहीं आने दे रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्लड आ गई, फ्लड की वजह से अब यहाँ पे ए तो हमारा ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बी ग्रो कर गया, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी यहाँ पे कि वो बी के लिए यहाँ पे क्या हो गए थे, फेवरेबल हो गया था। नॉर्मली ए यहाँ पे इसको नहीं आने दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हुई ना, सॉइल के अंदर जो कंडीशन होगी, अब उसके अंदर हमारा बी भी यहाँ पे ग्रो तो कर सकता है, लेकिन ए इसको यहाँ पे आने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा कोई फ्लड वगैरह या फिर फायर या फिर वोल्केनो वगैरह यहाँ पे होता है, वोल्केनो इरप्शन अगर यहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ए हमारे यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी जो होंगे वो हमारे यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि बी अब यहाँ पे हमारे सी को ग्रो नहीं करने देगा, इनहिबिट करेगा इसके ग्रोथ को,
ये डी की ग्रोथ को, और इन द एंड हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे इन द एंड जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज होगी वो हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे क्लाइमेक्स होगी, क्लाइमेक्स स्टेज हमारे यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इनहिबिशन मॉडल के अंदर क्या होगा, इन दिस सक्सेशन एग्जिस्टिंग स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटर सक्सेशनल स्पीसीज एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द कोलोनाइजिंग स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, वो क्या करेगी, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आने वाली है उसकी ग्रोथ को यहाँ पे क्या करेंगे, इनहिबिट यहाँ पे करेंगे। अर्ली कॉलोनिस्ट प्रिवेंट द लेटर अराइवल फ्रॉम रिप्लेसिंग देम, वो अपने आप को यहाँ पे इजीली रिप्लेस नहीं करने देंगे। ठीक है, उनकी ग्रोथ को ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे कम्युनिटी आने वाली है उसकी ग्रोथ को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट यहाँ पे कर रहे हैं। Sometime in the inhibition model, the time of the establishment of a species determine which species become dominant। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे अर्ली क्या था, बेयरलैंड था। अब पहले यहाँ पे ए आ गया था, ए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बी को यहाँ पे नहीं आने दे रहा। ठीक है, बी यहाँ पे सी को नहीं आने दे रहा। अब बाई चांस सपोज करके चलो कि यहाँ पे हमारा ए से पहले हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे बी आ गया था। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि बी यहाँ पे ए को भी नहीं आने देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे कि हमारे यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारे यहाँ पे बी आ गया और ए आके यहाँ पे इसको कंप्लीट आउट कर देगा, ऐसा नहीं है। बी इसको भी यहाँ पे नहीं आने देता, बट पहले हमारे यहाँ पे क्या आ गया था, पहले हमारे यहाँ पे ए आ गया था। अब इसने आपको अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, वेल एस्टेब्लिश यहाँ पे कर लिया, अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, एक डोमिनेंट पोजिशन में यहाँ पे लेके आ गया। और डोमिनेंट है तो यानी कि ये बी को यहाँ पे नहीं आने देगा। जब इनको बिल्कुल ही हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे खत्म होने के बाद तब हमारे यहाँ पे बी आ सकता है। अगर यहाँ पे इसके अपोजिट हम कर देते, जैसे कि यहाँ पे हमारा अगर बी होता तो यहाँ पे ये ए को नहीं आने देता, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो जाता, जो बी है ना वो खुद यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बताया, द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज डिटरमाइन व्हिच स्पीसीज बिकम डोमिनेंट। दिस फेनोमेना इज रेफर्ड टू एज द प्रायोरिटी इफेक्ट एंड सजेस्ट दैट द स्पीसीज दैट बिकम एस्टेब्लिश अर्लियर आर मोर लाइकली टू बिकम द डोमिनेंट स्पीसीज। जो पहले यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे क्या हो जाता है, डोमिनेंट स्पीसीज हमारे यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आप हम लेके चलते हैं, ए पायोनियर स्पीसीज माइट मॉडिफाई द एनवायरनमेंट थ्रू द रैपिड ग्रोथ मेकिंग द एरिया इंक्रीजिंगली सैडी एंड इंक्रीज कंपटीशन फॉर द फ्लाइट। Due to this, the environment become less friendly to the other potential colonizing species. The only possibility for the new growth or colonization in this successional sequence arise when a disturbance leads to the dominating species being destroyed, damaged or removed. जब ये हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय, डैमेज या फिर रिमूव हो जाएंगे तभी हमारे यहाँ पे दूसरी स्पीसीज ग्रो कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज्यादा इन्होंने यहाँ पे डोमिनेंस कर दिया है, इतनी ज्यादा यहाँ पे इन्होंने कंपटीशन को बढ़ा दिया है कि जो हमारे यहाँ पे बी है वो यहाँ पे इजीली आके यहाँ पे एस्टेब्लिश अपने आप को नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इन न्यू जर्सी ओल्ड फील्ड्स रिमूविंग द लीटर ऑफ जायंट फॉक्सटेल सिटेरिया फेबेरी एंड early successional plant species cause an increase in the biomass of a later species Erigeron annus. The release of the toxic compound from the decomposing steria litter or physical obstruction by the litter itself contribute to the inhibition of the Erigeron. In the absence of the litter, Erigeron dominate and reduce the biomass of the steria. देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया है न्यू जर्सी के अंदर जो ओल्ड फील्ड था उनके अंदर, यहाँ पे क्या होता है कि एक जाइंट फॉक्सटेल है, सिटेरिया यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्या था अर्ली सिटेरिया यहाँ पे होते थे, स्टेरिया फेब्री। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनके जो यहाँ पे लीटर है ना, जो इनका यहाँ पे वेस्ट हो गए, जो ये लीटर है या फिर ये खुद भी यहाँ पे क्या कर रही है, इसके अंदर से हमारे यहाँ पे कोई टॉक्सिक कंपाउंड हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है ना, ये क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज आनी है, जो नेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिटी आनी है, कौन सी आ रही है यहाँ पे, एरिग्रोन यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे क्या करगा, इनहिबिट यहाँ पे करेंगे। पहले यहाँ पे स्टेरिया आ गया था, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एरिग्रोन आता है, ये कहेगा कि भाई अब तुम्हारा टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे एस्टेब्लिश होने दो। लेकिन ये क्या करेगा, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी इनकी ज्यादा इतने नंबर यहाँ पे हो चुके हैं कि ये यहाँ पे इसको ग्रो होने ही नहीं देंगे। वैसे यहाँ पे इनके लिए क्या करेंगे, एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। चलो उसको भी यहाँ पे इन्होंने ओवरकम कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्टेरिया है ना, उनके जो लीटर यहाँ पे जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे है, वो यहाँ पे क्या करे, टॉक्सिक कंपाउंड को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो एरिग्रोन है ना वो यहाँ पे हमारा ग्रो नहीं हो सकता। उसको ये क्या जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एरिग्रोन हमारा कब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है, जब यहाँ पे जो इसका लीटर है उसको हम यहाँ पे अगर खत्म कर दें, या फिर अगर हम यहाँ पे स्टेरिया को ही खत्म कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, एन अर्ली सक्सेशन प्लांट कोज एन इंक्रीज, अगर हम यहाँ पे इसका जो लीटर है उसको हम यहाँ पे अगर रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग ऑफ द लेटर, ठीक है,
cause an increase in the biomass of the later species एरिग्रोन। अगर इसके लेटर को अगर यहाँ पे रिमूव कर देंगे तभी इसका बायोमास यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगा। द रिलीज ऑफ द टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम द डिकम्पोजिंग स्टेरिया लीटर, ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ द एरिग्रोन, इसको ये क्या कर देगा, यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ द लेटर, अगर यहाँ पे लेटर हमारा एब्सेंट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा टॉक्सिक कंपाउंड है ही नहीं, इनहिबिशन है ही नहीं, और एरिग्रोन यहाँ पे हमारा ग्रो कर जाएगा। ठीक है, एरिग्रोन डोमिनेंट, और एरिग्रोन जैसे यहाँ पे आएगा ये खुद को डोमिनेंट कर लेगा, और डोमिनेंट करके ये क्या कर देगा, इसको ही ग्रोथ को यहाँ पे हमारा इनहिबिट कर देगा। अब ये इसको यहाँ पे ग्रो नहीं होने देगा क्योंकि अब ये यहाँ पे डोमिनेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इनहिबिशन मॉडल होता है सक्सेशन का। ठीक है, थर्ड हमारा यहाँ पे मॉडल कौन सा आएगा, टॉलरेंस मॉडल आएगा। टॉलरेंस मॉडल के अंदर क्या होगा, देखो जो मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे फैसिलिटेशन मॉडल को पढ़ा, उसके अंदर हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी है, वो नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी आने वाली है, नेक्स्ट जो यहाँ पे स्पीसीज आने वाली है, उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, पॉजिटिव रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। जो हमारे यहाँ पे इनहिबिशन वाला था उसके अंदर क्या हो रहा था, नेगेटिव रोल यहाँ पे प्ले कर रहे थे, दूसरे वाले को क्या कर रहे थे, इनहिबिट यहाँ पे करके चल रहे थे। जो हमारा टॉलरेंस मॉडल होता है ना, इसके अंदर क्या होगा, ना तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ना नेगेटिव होगा, इनको कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट यहाँ पे कौन आ रहा है। जैसे कि ए के अंदर क्या हो रहा था कि वो बी को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा था या फिर इसको इनहिबिट कर रहा था। अब की बार जो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल होगा ना, इसको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि इसके बाद यहाँ पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है या फिर इसकी जगह सी भी आ सकता है, इसको कोई मतलब नहीं है। ना ये इसकी ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट कर रहा, ना इसको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा, ना इसको ये फैसिलिटेट कर रहा, ना इसको ये इनहिबिट कर रहा। इसको ना इससे मतलब ना इससे मतलब, जो भी आएगा चलो भाई तुम ही आ जाओ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो वो हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, टॉलरेंस मॉडल होगा। ठीक है, in this succession model the pioneer species neither inhibit nor facilitate the growth and the succession of the other species. The sequence of succession are thus entirely dependent on the life history characteristics such as the specific amount of energy a species allocate to the growth. इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज आनी है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि ए के बाद हमारे यहाँ पे सी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, वो जो हमारा सीक्वेंस है ना कि किस सीक्वेंस में हम यहाँ पे सक्सेशन को लेके चल रहे हैं, वो सब हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होगा, जो भी हमारी यहाँ पे स्पीसीज आने वाली है उसकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर। अगर कितनी ज्यादा वो एनर्जी यहाँ पे अपनी ग्रोथ को प्रोवाइड करेगा, उतना ही ज्यादा जल्दी यहाँ पे क्या कर पाएगा, अपने आप को एस्टेब्लिश यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट स्पीसीज that can coexist with the other species in a more densely populated area, and in due course dominant species replace and reduce the pioneer species abundance through the competition. देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए था, ए यहाँ पे बी को ना इनहिबिट कर रहा ना उसको यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा, हमारे यहाँ पे बी आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे सी भी आ गया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे डी भी आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे के सारे देखो, इसने ना इसको यहाँ पे इनहिबिट किया ना इसको फैसिलिटेट किया, तो हो सकता है कि जब हम यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर पहुंचे तो उस टाइम पे क्या है कि यहाँ पे हमारा ए भी है, बी भी यहाँ पे रह रहा है और सी भी हमारे यहाँ पे रह रहा है, कुछ ना कुछ तो इनके नंबर रह रहे होंगे। इसने ना इसको इनहिबिट किया ना इसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया, सेम इसने भी, सेम इसने भी। तो जब हम यहाँ पे डी स्टेज के ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर हमारा क्या हो सकता है कि कुछ हमारे यहाँ पे नंबर ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, सी के भी होंगे। अब ये चारों के चारों हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, अब इनमें से जो भी हमारे यहाँ पे डोमिनेंट होगा वो क्या कर देगा, दूसरे को यहाँ पे बाहर निकाल देगा। ठीक है, उनको ये क्या कर देगा, यहाँ पे कंपीट आउट कर देगा, और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेक्स जो हमारे यहाँ पे स्टेज होगी, जो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, वो हमारे यहाँ पे क्या करेगी, ग्रो कर पाएगी। ठीक है, द टॉलरेंस मॉडल इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे यहाँ पे जो भी कम्युनिटी यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिश हो रही है उसकी लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारे यहाँ पे डिपेंड होगी। जैसे कि पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा फैसिलिटेशन होता था उसके अंदर ए के बाद हमारा बी ही आएगा, बी के बाद हमारा सी ही आएगा, ये हम कह रहे थे। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली बी भी आ सकता है, डायरेक्टली हमारे यहाँ पे सी भी आ सकता है, ए के बाद हमारे यहाँ पे डायरेक्टली सी भी आ सकता है, ए के बाद हमारे यहाँ पे हो सकता है कि हमारा डायरेक्टली डी ही यहाँ पे आ जाए, या फिर बी के बाद हमारे यहाँ पे डी भी आ सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है, जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसकी लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि उसके पास किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। ठीक है, एनी स्पीसीज कैन स्टार्ट द सक्सेशन। देखो इसके अंदर एक मेजर पॉइंट हमारे यहाँ पे ये भी आता है, बाकी अगर हम यहाँ पे मॉडल के लेके चले तो उनके कंपेयर में देखो पहले हमारा क्या होता था कि जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आएगी वो हमारे ए ही हम लेके चलते थे, जो हमारे यहाँ पे बेरल लैंड होता था। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता था, पहले हमारा ए ही आएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे बी आ सकता है, सी आ सकता है, जैसे हमने फैसिलिटेशन या फिर इनोवेशन मॉडल के अंदर स्टडी किया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज हमारे यहाँ पे इनिशियली हमारी आ सकती है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सक्सेशन है
वो हमारा ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी बी एस से भी हो सकता है। ए के बाद हमारा यहाँ पे डायरेक्टली सी भी आ सकता है, इसके बाद हमारे यहाँ पे डी है तो बी के बाद भी हमारे यहाँ पे डी आ सकता है, ए के बाद भी डायरेक्टली हमारे यहाँ पे डी भी आ सकता था। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे मॉडल चलता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, टॉलरेंस मॉडल। एग्जाम्पल जैसे कि इन द लियोस प्लेट्यू इन द चाइना देयर इज इनिशियल डोमिनेंस ऑफ द आर्टिसेमिया स्कॉर्पिया द पायनियर स्पीसीज। यह हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिसेमिया पायनियर स्पीसीज हो गई। लेटर द बोथरेकोला is become the dominant species and the abundance of the जो हमारे यहाँ पे अर्टसेमिया स्कॉर्पिया थी उसकी यहाँ पे हमारी जो अबंडेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ग्रेटली डिक्लाइन। पहले हमारे यहाँ पे जो अर्टसेमिया होता था वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट होता था, पाइनियर हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बोथरेक्लोया होगी ये हमारे यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे इनिशियल जो हमारे यहाँ पे पाइनियर स्पीसीज थी उसके नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल होता है इसके अंदर हमारी कौन सी स्पीसीज कब डोमिनेंट हो रही है वो सब हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है, लाइफ हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब हमारे यहाँ पे अर्ली कंडीशन होती थी, अर्ली कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या था, जो हमारे यहाँ पे अर्टसीमिया है वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट था, ठीक है। कब था ये, अर्ली स्टेज के अंदर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लेटर स्टेज होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे बोथरेकोला है वो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहले हमारे यहाँ पे ए क्यों डोमिनेंट हुआ था फिर, और बाद में हमारा बी कैसे डोमिनेंट हो गया। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, देखो पहले हमारे यहाँ पे जैसे कि ए आ गया क्योंकि ये हमारी एक पाइनियर स्पीसीज थी, तो पहले यहाँ पे ये खुद को आके यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रही थी। ये हमारे यहाँ पे अर्ली यहाँ पे डेवलपमेंट या फिर अर्ली डोमिनेंट यहाँ पे क्यों हो गई थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो लाइफ हिस्ट्री को यहाँ पे फॉलो कर रही थी वे हमारी आर सिलेक्टेड होती थी। जो हमारे यहाँ पे अर्टसेमिया है वो किस यहाँ पे स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज वाले को, ठीक है। जैसे कि हमने लाइफ ग्रोथ के अंदर पढ़ा था ना, एक हमारी आर सिलेक्टेड होता था, एक हमारी के सिलेक्टेड होता था। तो आर सिलेक्टेड के अंदर क्या होता है कि जो हमारे आर सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं वे हमारे रैपिडली ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इनकी कंपटीशन की जो एबिलिटी होती है ना वो हमारी कैसी होती है, लो होती है, ये कंपीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस है अगर हम उनको यहाँ पे चेंज कर देंगे तो इनकी डेथ भी यहाँ पे जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या हो रहा था, ये हमारे रैपिडली यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या किया इन्होंने, यहाँ पे अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आ गया बी, बी यहाँ पे बेचारा आराम आराम से अपने नंबर को इंक्रीज यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। इनके अंदर जो यहाँ पे ग्रोथ थी वो हमारे यहाँ पे क्या थी, स्लोवर थी। लेकिन जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंडीशन को अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं या फिर जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसके पास ज्यादा है, जो हमारे यहाँ पे बी वाला है। इसके अंदर जो यहाँ पे स्टेबिलिटी का अगर हम यहाँ पे फैक्टर को लेके चलते हैं तो इनके अंदर जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, हायर रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, अब जब यहाँ पे अगर कंडीशन को हम चेंज करते हैं, ठीक है, ए से हम यहाँ पे जैसे जैसे हमारा यहाँ पे सक्सेशन चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशंस है, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वाटर हो गया, सोइल हो गया, ये यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंज आएगा, कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज होगा। और कंपटीशन के अंदर हमारे यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कौन कर पा रहा है, इनके यहाँ पे नंबर तो ज्यादा थे लेकिन यहाँ पे कंपटीशन को यहाँ पे होल्ड कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, कंपटीशन की एबिलिटी इनकी है ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर स्टेज के अंदर ए के नंबर हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, और जो बी है क्योंकि ये यहाँ पे इजिली कंपीट कर सकता था तो इसके नंबर हमारे यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर स्टेज के अंदर डोमिनेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, टॉलरेंस मॉडल हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं को आगे पे अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करके चलते हैं तो जो हमारे यहाँ पे फैसिलिटेशन होता था उसके अंदर हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली जो यहाँ पे हमारी स्पीसीज होगी वो क्या करेगी, बी को यहाँ पे फैसिलिटेट करेगी, पॉजिटिव सिंबल हो गया। बी ने यहाँ पे क्या किया, सी को यहाँ पे फैसिलिटेट कर दिया, सी ने यहाँ पे क्या किया, डी को यहाँ पे फैसिलिटेट कर दिया, और डी यहाँ पे क्या करा, अपनी ग्रोथ को यहाँ पे सस्टेबल या फिर इक्विलिब्रियम में लेके चल रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फैसिलिटेशन। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनहिबिशन के लिए, इनहिबिशन मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो ए है वो यहाँ पे बी को नहीं आने देगा, नेगेटिवली यहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा, बी यहाँ पे सी को नेगेटिवली, और सी हमारा यहाँ पे डी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इनहिबिशन मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टॉलरेंस के लिए, तो टॉलरेंस मॉडल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पहले ए भी आ सकता है, पहले हमारे यहाँ पे बी भी आ सकता है, पहले हमारे यहाँ पे सी भी आ सकता है, और डायरेक्टली हमारे यहाँ पे डी भी आ सकता था। अब यहाँ पे सपोज करके चलते हैं पहले हमारा ए आ गया तो ए के बाद हमारे यहाँ पे बी भी आ सकता है, या फिर हमारा सी या फिर डी भी आ सकता है,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि बी अगर हमारे यहाँ पे आ जाता है तो बी के बाद हमारे यहाँ पे सी भी आ सकता है या फिर हमारे यहाँ पे डी भी आ सकता है। सी के बाद तो हमारे यहाँ पे डी आना ही था, और डी को यहाँ पे हमारा कोई दूसरा यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा मॉडल हो जाएगा, टॉलरेंस मॉडल। और आप इन डायग्राम को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इनके ऊपर भी डायरेक्टली हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि डायरेक्टली हमारे यहाँ पे इन डायग्राम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे यहाँ पे रूल होता है असेंबली रूल। असेंबली रूल हमारे यहाँ पे क्या कहता है, ईच पीस ऑफ द पजल रिप्रेजेंट ए स्पीसीज इन द कम्युनिटी। जो हमारे यहाँ पे असेंबली रूल है वो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी हमारी जो कम्युनिटी है ना, ठीक है, उसके अंदर जो हमारी एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है वो हमारी एक पजल के जो पीस होता है ना उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। पजल पीस को हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, द फर्स्ट स्पीसीज टू इन्वेड द कम्युनिटी इन्फ्लुएंस विच अदर स्पीसीज कैन सब्सिक्वेंटली इन्वेड। जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, इफ स्पीसीज सी इज कॉलोनाइज बिफोर बी देन स्पीसीज डी कैन नॉट कॉलोनाइज। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारी ए स्पीसीज कॉलोनाइज हो गई थी। अब ए के बाद हमारे यहाँ पे बी भी आ सकता है और यहाँ पे हमारा सी भी आ सकता है। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, पजल पीस यहाँ पे हमने बताया था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारा ये वाला भी यहाँ पे फिट हो सकता है, ये वाला भी हमारे यहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी और सी इनमें से कोई भी आ सकता था। अगर यहाँ पे बी आ जाता है तो बी के बाद हमारे यहाँ पे कौन आएगा, डी हमारे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा बी से पहले अगर सी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है तो सी के बाद हमारे यहाँ पे डी नहीं आएगा। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, असेंबली रूल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन है उससे रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे थ्योरीज होती है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे होती है मोनोक्लाइमेक्स और एक हमारे यहाँ पे होती है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। ठीक है, अब देखो नाम से यहाँ पे हमें चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स यहाँ पे कौन सी होती थी, जो हमारी लास्ट स्टेज होती थी, जो इक्विलिब्रियम में हमारे यहाँ पे रहती थी। मोनोक्लाइमेक्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो क्लाइमेक्स स्टेज होगी ना उसके अंदर एक सिंगल स्पीसीज हमारी यहाँ पे होगी। ठीक है, मोनोक्लाइमेक्स का मतलब क्या होगा कि जो हमारी क्लाइमेक्स स्टेज है उसके ऊपर सिंगल स्पीसीज हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी, जो सबके ऊपर हमारी क्या होगी, यहाँ पे डोमिनेंट होगी। जो पॉलीक्लाइमेक्स होगी वो हमारी यहाँ पे क्या कहती है कि जो हमारी क्लाइमेक्स स्टेज है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही यहाँ पे हमारी स्पीसीज नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटीज या फिर अलग अलग हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंक्लूड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको कवर करके चलते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे आता है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी हमारे यहाँ पे क्या कहती है, इट इज प्रपोज्ड बाय द क्लेमेंट्स इन द 1936। According to the monoclimax theory of the succession, every region has one climax community towards which all communities are developing। जो हमारे यहाँ पे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी है वो हमारे यहाँ पे क्या कहती है कि जो भी हमारा एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे हमारा सक्सेशन चल रहा है उसके ऊपर क्या होगा कि सिर्फ हमारे वहाँ पे एक ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज है उसके ऊपर सिर्फ हमारी एक ही कम्युनिटी है, और जो बाकी हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज है ना वो सब भी हमारे यहाँ पे किसकी तरफ चल रहे हैं, इसी एक कम्युनिटी की तरफ हमारे यहाँ पे चलते आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो हमारे किसकी तरफ कर रहे हैं, एक ही कम्युनिटी की तरफ यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कौन सी हो जाती है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट क्लाइमेटिक was the determining factor for the vegetation and that the climax of any area was solely a function of its climate। देखो जो हमारे यहाँ पे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी होती है ना इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सक्सेशन हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज जो होगी इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी आ रही है इसको जो डिटरमाइन कर रहा है ना, इसको जो डिटरमाइन करेगा कि हमारे यहाँ पे कौन सी स्पीसीज हमारे यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज पे रहेगी, उसको हमारा डिटरमाइन कौन करेगा, सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ पे इसको डिटरमाइन करेगी। बाकी जो हमारे यहाँ पे अदर जो फैक्टर है जैसे कि सोइल वाटर वो सब हम यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेशन के अंदर जो हमारी कौन सी कम्युनिटी हमारी यहाँ पे इन द एंड क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचेगी उसको यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर रहा है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अंदर सिर्फ हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेक्स वाज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द वेजिटेशन एंड द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ एनी एरिया वाज ए सोलली फंक्शन ऑफ द क्लाइमेट। Various terms such as the subclimax, disclimax, postclimax and the preclimax are used to describe the deviation from the climatic stabilization climax। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सब क्लाइमेक्स होता है ना, सब क्लाइमेक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारी क्लाइमेक्स स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए है, बी, सी और डी हो गया यहाँ पे, तो जो ये हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज है तो क्लाइमेक्स स्टेज से जस्ट प्रीवियस जो हमारी यहाँ पे स्टेज रहेगी ना, जस्ट प्रीवियस हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी रहेगी जो कि किसी वजह से यहाँ पे हमारा जो फर्दर यहाँ पे इसके अंदर सक्सेशन अभी लंबे टाइम के लिए नहीं हो पा रहा। देखो इन द एंड तो हमारे यहाँ पे डी ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेशन काफी टाइम के लिए हमारा अगर यहाँ पे सी स्टेज के ऊपर रुक जाता है तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाता है, सब क्लाइमेक्स।
डिसक्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारा नॉर्मली क्या चलना चाहिए था, ए से बी से सी और सी से डी हमारे यहाँ पे चलना चाहिए था, लेकिन किसी कारण की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सक्सेस है ना वो हमारा बी के ऊपर ही रख गया, कोई नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या फिर नेचुरल कैटास्ट्रोफी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो मूव यहाँ पे करना चाहिए था सक्सेशन, वो हमारा नॉर्मल की बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है किसी दूसरी ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, डिस क्लाइमेक्स यानी कि हमारा क्या हो गया, डेविएट हो गया, जो नॉर्मल यहाँ पे इसका सक्सेशन यहाँ पे होना चाहिए था, जैसे कि ए बी सी ना हो यहाँ पे ए बी ई अगर यहाँ पे हो जाता है तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, डिस क्लाइमेक्स के अंदर। ठीक है, पोस्ट क्लाइमेक्स क्या होता है कि कई बार हमारे यहाँ पे कई ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारे यहाँ पे होती है, तो कई बार हमारे यहाँ पे ऐसी कम्युनिटी हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है जिसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 50 अगर हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स अगर हमारे यहाँ पे होते हैं 40 अगर हम यहाँ पे अलग अलग लाइफ फॉर्म हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर है, अगर इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे हो जाती है, अगर जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा फेवरेबल यहाँ पे हो गई, जिसकी वजह से 40 के बजाय यहाँ पे हमारे 45 अगर यहाँ पे हमारी अलग अलग लाइफ फॉर्म अगर हमारे यहाँ पे रहने लग गई है, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, पोस्ट क्लाइमेक्स के अंदर। प्री क्लाइमेक्स यहाँ पे क्या होगा, जिसके अंदर हमारे 40 यहाँ पे ना रह के लाइफ फॉर्म हमारे यहाँ पे इससे लोअर हो, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, प्री क्लाइमेक्स के अंदर। These community controlled by the topographic, edaphic and biotic factor are regarded as the exception by the supporter of the monoclimax view। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सोइल या फिर टोपोग्राफिक या फिर अगर हम यहाँ पे दूसरे बायोटिक फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के लिए क्या हो जाएंगे, एक एक्सेप्शन की तरह हम यहाँ पे उनको ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे एक सोलली जो रीजन होगा, जो हमारे यहाँ पे सारे के सारे सक्सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट होगा। इससे अलग अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, एक्सेप्शन के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा था, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। ये हमारी किसने दी थी, प्रपोज्ड बाय द टेंसले इन 1939। इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस थ्योरी स्टेट दैट द मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी मे बी रिकॉग्नाइज्ड इन ए गिवन एरिया। कि जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज है उसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जो कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स की तरह काम करेगी, खाली एक यहाँ पे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जो कि यहाँ पे क्लाइमेक्स पे आ रही हो। ठीक है, there will be climaxes controlled by the soil moisture, soil nutrient, activity of the animal and other factor। यहाँ पे हमने क्या बताया था, सिर्फ क्लाइमेट यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि दूसरे फैक्टर भी हमारे यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्लाइमेट is only one of the several factors, any of which have a controlling influence of the structure and the stability of the climates। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर जो होंगे ना, डिफरेंट फैक्टर हमारे यहाँ पे होते हैं जो कि क्लाइमेक्स स्टेज को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, और उन्हीं डिफरेंट फैक्टर में से एक फैक्टर हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, क्लाइमेट होगा, इसके अंदर पॉली क्लाइमेक्स के अंदर। दिस अलो मैनी क्लाइमेक्सेस इन ए क्लाइमेटिक रीजन एंड दे देयरफॉर कॉल्ड एज द पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी। तो ये हमारे यहाँ पे कौन से हो जाते हैं, पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कई बार हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या था, ए यहाँ पे होता था, उसके बाद बी हमारे यहाँ पे आए, फिर हमारे यहाँ पे सी आ गया, फिर हमारे यहाँ पे डी आ गया, और ये हमारे यहाँ पे क्या होती थी, क्लाइमेक्स स्टेज हमारे यहाँ पे होती थी। तो ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, अर्ली सक्सेशन के अंदर आएंगे, और ये हमारा किसके अंदर आ जाएंगे, लेटर सक्सेशन के अंदर। ठीक है, तो अर्ली वाले जो यहाँ पे हैं और जो लेटर वाले यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पे होती है, फिर जो स्पीसीज यहाँ पे होती है, उनके अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज है ना, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, कई बार डिफर यहाँ पे करती है। जैसे कि जो यहाँ पे अर्ली सक्सेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो रही है, या फिर जो यहाँ पे स्पीसीज हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, उनके पास डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, और जो लेटर स्टेज के अंदर आए हैं उनके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी की वजह से तो देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा बेरन लैंड होता था एक, अब इसके ऊपर हमारा डायरेक्टली सी यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इसके पास जो अर्ली सक्सेशन वाली जो प्रॉपर्टीज है ना वो इसके पास है ही नहीं। पहले यहाँ पे ए आया क्योंकि इसके पास अर्ली सक्सेशन की प्रॉपर्टीज थी, इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुआ जिसकी वजह से इसने ए को यहाँ पे क्या कर दिया, कंपीट आउट कर दिया, बी को कंपीट आउट किया इसने, और इसने कंपीट आउट कर दिया, सी को कंपीट आउट कर दिया डी ने। अब डी के पास कुछ ऐसी यहाँ पे लेटर स्टेज की यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से क्या कर रहा है कि दूसरे वाले को यहाँ पे कंपीट आउट कर रहा है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं कि जो अर्ली स्टेज होती है और जो लेटर स्टेज होती है, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वे हमारी किस तरीके से यहाँ पे वेरी करती है, अगर हम यहाँ पे उनको डिस्कस करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारी अर्ली स्टेज होगी ना, उनके अंदर जो सीड डिस्पर्सल अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारे यहाँ पे कैसा होता है, गुड होगा। यानी कि यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर जो हमारी ए स्पीसीज है, और यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं हमारी डी स्पीसीज को, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चल रहे हैं तो ए स्पीसीज के अंदर जो सीड डिस्पर्सल की जो यहाँ पे एबिलिटी होगी, जो इनके अंदर जो सीड डिस्पर्स होगा वो हमारे यहाँ पे कैसे होगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा, गुड इसकी यहाँ पे क्वालिटी है।
और इसकी यहाँ पे जो सीड डिस्पर्सल की जो यहाँ पे क्वालिटी होती है वो कैसी होगी, पुअर होगी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट एफिशिएंसी एट द लो लाइट, तो यहाँ पे हमारी जो अर्ली स्टेज वाली है वो हमारी कैसे होती है, लो होगी, और इसके पास जो यहाँ पे एबिलिटी होगी वो हमारी हाई होगी। रिसोर्स एक्वालिजेशन की बात अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अर्ली स्टेज होते हैं वो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, जल्दी उनको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे थे, फास्ट यहाँ पे हमने बताया ना, तो ये क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को बहुत ही जल्दी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। लेटर वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको इतनी जल्दी यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, उनको क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से अपनी सूझबूझ से यहाँ पे उनको यूटिलाइज करेंगे। अर्ली वाले तो क्या कर रहे थे, उनको रिसोर्स मिला, खत्म कर दो उसको बिल्कुल। जो यहाँ पे लेटर वाले हैं वो कहेंगे कि नहीं भाई, इस तरीके से हम इसको नहीं लेके चलेंगे, हम इनके यहाँ पे क्या करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हमें वाटर सोर्स अगर यहाँ पे अगर हमें मिल रहा है, या फिर जैसे अगर हम ह्यूमन केस की यहाँ पे अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे पेट्रोलियम अगर यहाँ पे मिल रहा है या फिर दूसरे अगर हम यहाँ पे सोर्स मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, वैसे हम कर यूं ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या, एक जो हमारे यहाँ पे स्लोगन होता है ना, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जो रिसोर्सेज है उनको हम सस्टेनेबली यहाँ पे यूज करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में सारे के सारे रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम पे अगर हमें कोई 100 रुपये अगर दे देता था तो हम क्या कर देते थे, उनको एक ही दिन के अंदर खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम कोई मैच्योर अगर हम यहाँ पे हो जाते हैं आज की स्टेज में, अगर हमें कोई 100 रुपये अगर यहाँ पे देता है तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सूझबूझ से उनको यहाँ पे यूज करेंगे। तो वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसोर्स एक्विटाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है बायोमास। जो हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं उनका जो बायोमास होगा, उनका जो बॉडी वेट होगा, बॉडी बायोमास होगा, वो हमारे यहाँ पे कैसा होता था, स्मॉल होगा, और जो लेटर स्टेज के अंदर हमारे यहाँ पे आएंगे उनके अंदर यहाँ पे कैसा होगा, लार्ज होगा। स्पीसीज रिचनेस अगर हम यहाँ पे देखें तो अर्ली स्टेज के अंदर स्पीसीज रिचनेस हमारी कैसी थी, लो थी, और लेटर स्टेज के अंदर स्पीसीज रिचनेस कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। स्पीसीज लाइफ हिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर होते हैं वो हमारी आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे पैटर्न होता था उनको ये फॉलो करते थे, और जो हमारे लेटर स्टेज की जो यहाँ पे कम्युनिटी होगी वो हमारे यहाँ पे किस लाइफ हिस्ट्री को यहाँ पे फॉलो करेंगी, के सिलेक्टेड को। और ये पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमने आर और जो हमारी के सिलेक्टेड जो हमारी यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री होती थी उनके भी हमने डिफरेंसेस बताए थे। जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारी आर सिलेक्टेड होती है उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमारी रैपिड होगी, उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोजनीज होती हैं वो हमारी हाई होती है आर सिलेक्टेड के अंदर। ठीक है, लेकिन जो प्रोजनीज है वो हमारी सर्वाइव वहां पे कम ही करती थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इनका ग्रोथ पैटर्न होता था, जो इनका लाइफ हिस्ट्री अगर हम बात करें, जो लाइफ कर्व होता था, सर्वाइवरशिप कर्व होता था, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टाइप का होता था, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड टाइप का होता था। तो जो हमारे आर सिलेक्टेड होते थे वे हमारे कौन से वाले को यहाँ पे फॉलो करते थे, थर्ड वाले को, और जो हमारे यहाँ पे के वाले होते थे वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाले यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ कर्व होगा उसको फॉलो करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और इनके ऊपर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको पॉइंट जरूर ही ध्यान में रखना है कि जो अर्ली स्टेज होगी वहां पे हमारा आर सिलेक्टेड पैटर्न को लेके चलेंगे, और जो हमारी लेटर स्टेज होगी वहां पे हमारा के सिलेक्टेड पैटर्न को हम लेके चलते हैं। उसके बाद सीड डिस्पर्सल वेक्टर की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर एयर यहाँ पे हमारा मेजर सीड डिस्पर्सल वेक्टर की तरह काम करेगा, और जो लेटर स्टेज होती है वहां पे एनिमल्स यहाँ पे एक सीड डिस्पर्सल वेक्टर की तरह यहाँ पे मेजरली काम करेंगे। सीड लॉन्गेटिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा सीड है वो कितने टाइम तक हमारे यहाँ पे एक तरीके से ग्रो कर सकता है, या फिर वो हमारा यहाँ पे जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो सीड लॉन्गेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली स्टेज के अंदर ये कैसी थी, हमारी लॉन्ग थी, और लेटर स्टेज के अंदर ये हमारी कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं, एंट्रोपी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ली स्टेज के अंदर ये हमारी हाई होती थी और लेटर स्टेज के अंदर ये हमारी लो हो जाएगी। निश स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर ये कैसा होता था, निश स्पेशलाइजेशन ब्रॉड होती है, और जो लेटर स्टेज होती है वहां पे ये नैरो हो जाती है। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे अर्ली स्टेज होती है वहां पे न्यूट्रिएंट एक्सचेंज रेट हाई रहेगा, रैपिड रहेगा, और जो हमारी लेटर स्टेज होती है वहां पे कैसा होता है, स्लो रहेगा। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये आपको एक मेजर पॉइंट होता है, स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर कैसी थी, पुअर थी, और लेटर स्टेज के अंदर ये हमारी कैसी हो गई, गुड हो गई। मिनरल साइकिल की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर ये हमारा कैसा होता है, ओपन होता है, और लेटर स्टेज के अंदर ये हमारा कैसा होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखने हैं। आगे भी हम जब पीवाईक्यूज क्वेश्चन को करेंगे तो इनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप आगे भी देखोगे। तो अभी हम डिस्कस करके चलते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सीएसआईआर नेट के रिगार्डिंग, जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए पूछे गए हैं। तो इसके अंदर एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ द मिल्क इज लेफ्ट ओपन, लैक्टोज इज फर्मेंटेड फर्स्ट टू प्रोड्यूस द एसिड, this is followed by the proteolytic bacteria which increase the pH. Ultimately milk fat are degraded to produce the rancidity. This is an example of
देखो यहाँ पे क्या होता है कि मिल्क था और मिल्क को हमने क्या कर दिया, ओपन यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टोज जो है वो यहाँ पे फर्मेंटेड होता है, लैक्टोज इज फर्मेंटेड फर्स्ट टू प्रोड्यूस द एसिड। जो यहाँ पे इसके अंदर लैक्टोज था वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। कुछ हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होंगे जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज फॉलोड बाय द प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया विच इंक्रीज द पीएच। यहाँ पे हमारे दूसरे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर देंगे, जो पीएच होगा इसका उसको इंक्रीज यहाँ पे कर देंगे। और इस तरीके से कंटिन्यू करते करते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी रेंसिडिटी हो जाती है। और ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सक्सेशन का। देखो अर्ली यहाँ पे कोई भी हमारा बैक्टीरिया या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे वेजिटेशन या फिर कोई भी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा था। कुछ हमारे यहाँ पे कंडीशन ऐसी हुई जिसकी वजह से कोई हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने स्टार्ट हुए, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, फैसिलिटेट किया दूसरे बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रोथ के लिए। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू जो यहाँ पे ग्रोथ चल रही है वो हमारे किसके अंदर आता है, सक्सेशन के अंदर। और वो भी किसके अंदर आएगा, जो हमारा फैसिलिटेटेड सक्सेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्ली कम्युनिटी। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया ना कि जो हमारी अर्ली कम्युनिटी है उसका हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट में यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, नैरो निश स्पेशलाइजेशन। नैरो हमारे यहाँ पे किसके लिए होता था, अगर हम यहाँ पे निश स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो अर्ली वाली स्टेज होती है वहां पे हमारा कैसा होता था, ब्रॉड होता था। तो ये तो हमारे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है ना, तो ये तो नहीं है। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी हमारी नहीं होती अर्ली स्टेज के अंदर। ये कैसे होती थी, पुअर होती थी ये तो, ठीक है। कम्युनिटी प्रोडक्शन, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ओपन मिनरल साइकिल, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो यहाँ पे मिनरल साइकिल होगा वो हमारा कैसा होगा, ओपन होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेट सक्सेशनल फॉरेस्ट प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे हमें नोट बताना है किसके लिए, लेट यहाँ पे जो हमारी स्टेज रहेगी। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्ज सीड साइज। जो हमारे यहाँ पे लेट सक्सेशन जो हमारे यहाँ पे रहेगा उसके अंदर जो सीड साइज है, हमने क्या बताया, देखो लेट जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारी के सिलेक्टेड स्पीसीज को यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री को फॉलो करेंगे। और इनके अंदर जो हमारे यहाँ पे सीड होते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, उनके नंबर तो हमारे यहाँ पे कम होंगे लेकिन जो साइज होगा वो हमारे यहाँ पे कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। हाई रूट टू शूट रेशो, ये भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है। आप इसको भी यहाँ पे जरूर नोट कर लें कि जो हमारे यहाँ पे रूट टू शूट रेशो जो हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, वो इसके अंदर हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज के अंदर कैसी होती है, लो रहेगी। और ये हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएगी, हाई रहेगी। हाई होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे रूट टू शूट रेशो अगर मैं बात करें, अगर ये हमारी यहाँ पे हाई रहती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लेटर स्टेज होती है ना, लेटर स्टेज का मतलब कौन सी, जो हमारे ट्रीज होंगे। अर्ली स्टेज के अंदर कौन से होते हैं, तो लाइकन हमारे यहाँ पे जैसे होते थे, ठीक है। तो लाइकन के अंदर जैसे आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे या फिर जो ब्रायोफाइट्स वगैरह हमारे यहाँ पे जो होते हैं, मोसिस वगैरह जो होंगे, उनके अंदर जो रूट होती है ना वो हमारी कैसी होती है, शॉर्ट होगी। लेकिन जो ट्रीज होते हैं ना उनके अंदर रूट कैसी होती है, ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा लेंथ की होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रूट टू शूट रेस होगा ट्रीज के अंदर वो हमारा कैसा होता है, हाई होता है। और वो हमारे किसके अंदर आते हैं, जो हमारे यहाँ पे लेट सक्सेशन के अंदर होगी। तो ये तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गई किसके लिए, लेट सक्सेशन के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे सिलेक्ट किसको करना था, नोट को। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लॉन्ग सीड डिस्पर्सल डिस्टेंस। नहीं, ये हमारे यहाँ पे लॉन्ग सीड डिस्पर्सल नहीं होता इसके अंदर। हमने यहाँ पे क्या बताया था, ये हमारे यहाँ पे जो इसका सीड डिस्पर्सल होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमारे यहाँ पे कैसा होता है, कम होता था। सीड डिस्पर्सल का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे कैसा होता है, पुअर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लॉन्ग सीड वाइबिलिटी, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वाइबिलिटी की अगर हम बात करें, लॉन्गेटिविटी की अगर यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वो भी हमारे यहाँ पे कैसा होता है, इसके अंदर शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लेट सक्सेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसी को हमें क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट करना था तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट उसके बाद है स्लो ग्रोथ रेट, बिल्कुल ठीक है, के सिलेक्टेड है तो यानी कि जो यहाँ पे ग्रोथ रेट होगा वो तो स्लो ही होगा। लॉन्ग मैक्सिमम लाइफ स्पैन, इनके अंदर जो लाइफ स्पैन है, के सिलेक्टेड है ना, तो लाइफ स्पैन हमारा कैसा होता है के सिलेक्टेड के अंदर, वो भी हमारे यहाँ पे कैसा होगा, लॉन्ग होगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है लो लाइट सेचुरेशन इंटेंसिटी, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे यहाँ पे लेट वाले होते हैं उनके अंदर हमारी जो लाइट सेचुरेशन इंटेंसिटी होती है वो हमारे यहाँ पे लो रहेगी, ठीक है। हाई एफिशिएंसी एट द लो लाइट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने लो लाइट के ऊपर जो एफिशिएंसी की जो यहाँ पे बात की थी, लो लाइट के ऊपर जो एफिशिएंसी है वो हमारे यहाँ पे कैसे होती है, हाई रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या बताया, हाई बताया। तो ये भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है।
जो सेकंड वाले यहाँ पे हमें दिए हुए हैं ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे डायग्राम का क्वेश्चन हमारा आ गया, हमने बताया था ना डायग्राम के रिगार्डिंग हमारे कोई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम टू मॉडल सक्सेशन आर रिप्रेजेंटेड, इन दिस डायग्राम ए सी डी आर द स्पीसीज, यहाँ पे बी भी आएगा, ठीक है, स्पीसीज एंड एरो इंडिकेट द रिप्लेस बाय। यहाँ पे पहले जो हमारे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर हमारा क्या है, ए आ गया, देन बी, देन सी, देन डी, और डी हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद की ग्रोथ को यहाँ पे सस्टेन लेके चल रहा है। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता था, ये जो डायग्राम है वो हमारा किसका होता था, फैसिलिटेटेड सक्सेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ बेस्ड ऑन द अबव विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिगर 1 रिप्रेजेंट द फैसिलिटेशन, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट तक तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट के अंदर क्या लिया हुआ है, टॉलरेंस, नहीं टॉलरेंस तो ये नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन के अंदर में क्या दिया हुआ है, फिगर 1 रिप्रेजेंट द फैसिलिटेशन मॉडल, ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। फिगर 1 रिप्रेजेंट द टॉलरेंस, तो ये फिर से हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे अभी बचे हुए हैं। सेकंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड के अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है ए, अब ए को हमारा यहाँ पे बी भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हमारा डी भी आ सकता है, यहाँ पे हमारा सी भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा इसके बाद क्या होता है, ये ए आ गया, देन उसके बाद हमारा सपोज करके चलते हैं हमारा बी आ गया, तो बी के बाद हमारे यहाँ पे सी भी आ रहा है, डी भी आ सकता है, या फिर से हमारा यहाँ पे ए भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सी भी आ सकता है, यहाँ पे हमारा ये डी है, ये एक दूसरे को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। और ये हमारा जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है ना, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है इनहिबिशन के अंदर। अभी यहाँ पे आपको ना एक डाउट होगा, डाउट यहाँ पे आपको ये आया होगा कि ये तो हमारा टॉलरेंस के अंदर होता है कि हमारा कोई भी किसी को रिप्लेस कर रहा था। देखो टॉलरेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिगर को लेके चलते हैं, तो टॉलरेंस के अंदर देखो हमारे यहाँ पे क्लाइमेक्स स्टेज आ गई थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इनहिबिशन होता था उसके अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी स्पीसीज हमारे यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर नहीं, जो क्लाइमेट वाला है, ठीक है, ये अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है कि ये हमारा इसको रिप्लेस हमारा सी भी कर सकता है, इसको रिप्लेस हमारे यहाँ पे बी भी कर लेगा, ठीक है। और यही हमारे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, इनहिबिशन के अंदर। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यहाँ पे मेरा टॉलरेंस दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इनहिबिशन मॉडल, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द वेरियस मॉडल ऑफ द सक्सेशन। यहाँ पे हमें अलग अलग टर्म्स हमें यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होती है, इन इनहिबिशन मॉडल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन इज प्रेजेंट एज नो स्पीसीज कंप्लीटली सुपीरियर, बिल्कुल करेक्ट है। अभी जैसे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे इनहिबिशन मॉडल होता है उसके अंदर कोई भी स्पीसीज हमारी दूसरी को यहाँ पे क्या करेगी, उसको नहीं आने देगी, उसको क्या करेगी, कंपीट आउट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और कोई भी हमारे यहाँ पे एक दूसरे के सुपीरियर नहीं है, कोई भी किसी को यहाँ पे कंपीट आउट कर सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो इनहिबिशन मॉडल होता है उसके अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कोई भी स्पीसीज हमारे यहाँ पे सुपीरियर नहीं होगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है, इन टॉलरेंस मॉडल लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नेदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय द स्पीसीज ऑफ द प्रीवियस स्टेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टॉलरेंस के अंदर क्या होता था, ना तो वो अगली वाली स्टेज को यहाँ पे इनहिबिट करेगा, ना उसको फैसिलिटेट करेगा, कोई उसका ऊपर इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ए और बी ये तो दोनों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, इन द इनहिबिशन मॉडल कंपटीशन इंटरेक्शन इज वीक एज नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर। देखो ये हमारा जो ए वाली यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसके बिल्कुल यहाँ पे हमारा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, यहाँ पे हमारा जो कंपटीशन इंटरेक्शन है वो हमारी कैसे बताती है, यहाँ पे वीक बता दी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। In facilitation model, later successional species are neither inhibited nor aided by the species of the previous stage. ये इन्होंने किसके लिए बोला है, फैसिलिटेशन मॉडल के लिए, लेकिन फैसिलिटेशन के अंदर तो क्या होता था, वो उसको एड यहाँ पे करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए ए और बी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। और हमें बताने कौन से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा, ए और बी को जो यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए लार्ज पैच ऑफ फोरेस्टेड एरिया वाज डिवास्टेड बाय द रेजिंग फायर, आफ्टर सम ईयर द एरिया वाज फाउंड टू रिकवर इट्स स्पीसीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट इन द एरिया। आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे हमारा ये किस टाइप का सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारी एक
ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हमारी यहाँ पे कम्युनिटी रह रही थी, लेकिन किसी फायर की वजह से, राइजिंग फायर की वजह से यहाँ पे क्या होता था कि वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल डिवास्टेड हो गई, खत्म हो गई थी। और अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फिर से रीएस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे स्टेजेस बतानी है कि कौन सी स्टेज हमारे यहाँ पे करेक्टली इसको डिफाइन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, मोसेस एंड लाइकन, बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद ग्रासेस आएंगे, ये भी करेक्ट है। सर्ब्स एंड स्मॉल प्लांट्स आएंगे, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे वुड ट्रीज आएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। बाकी ऑप्शन को और देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रास, देन उसके बाद वुडी ट्रीज, देन उसके बाद हर्ब एंड शब, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे मोसिस दिया, तो ये तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे वुडी प्लांट लाइकन, ये भी इनकरेक्ट हो गया, पहले हमारे वुडी प्लांट यहाँ पे आ ही नहीं सकते। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रासेस, हर्ब, शब एंड ट्री। यहाँ पे सीक्वेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सीक्वेंस था। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या जाता है, यहाँ पे इन्होंने पहले लाइकन या मोसिस को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने इसको नहीं दिया हुआ। अब अगर हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर मैं यहाँ पे फिर से याद करके चले, तो प्राइमरी के अंदर देखो हमने क्या बताया था, प्राइमरी के अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती थी वो हमारी लाइकन होती थी। ठीक है, क्योंकि लाइकन ही यहाँ पे क्या करेंगी, लाइकन होती थी। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होते थे, जो हमारे यहाँ पे मोसिस होती थी। और ये जो हमारी कंडीशन होती थी ना, ये हम किसके लिए लेके चल रहे थे, जो हमारी स्टेजेस होती थी जीरो सीरी के अंदर। ठीक है, जहां पे हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा कम होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे हमारी एक वेल एस्टेब्लिश हमारी यहाँ पे ऑलरेडी स्पीसीज रह रही थी, वेल कम्युनिटी हमारी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये हमारा प्राइमरी के अंदर आ रहा था। ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, ट्री तक हम यहाँ पे मे भी पहुंच गए हो, या फिर हम यहाँ पे इससे पहले जैसे कि हर्ब या फिर शर्ब तक हम यहाँ पे पहुंच, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, फॉरेस्ट तक यानी कि हम यहाँ पे ट्री हमारे यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश हो चुके थे। अब यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे हो गई थी फायर, फायर की वजह से यहाँ पे ट्री खत्म हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो सोइल है ना, सोइल भी हमारी अभी भी कैसी है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट तो अभी भी हमारा प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट तो प्रेजेंट ही होगा ना हमारा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें लाइकन की कोई खास जरूरत यहाँ पे हमें नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ पे लाइकन की जरूरत नहीं है तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे ग्रासेस भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो रीएस्टेब्लिश जब हो रहा है ना, तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी को लेके चल रहे हैं तो सेकेंडरी के अंदर हमारा डायरेक्टली यहाँ पे ग्रास आ जाएगा। मोसिस और लाइकन की हमें यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारा करता क्या था, ये हमारे जो सोयल थी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट को यहाँ पे इंक्रीज करता था, और जिससे कि जो हमारे यहाँ पे ग्रासेस है उनके लिए एक हैबिटेट यहाँ पे फेवरेबल बना के चलता था। अब हमें उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो सोइल है ना, यहाँ पे फायर ही लगी है, यहाँ पे जो ऊपर की जो कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ पे खत्म हो गई है। लेकिन जो बैक्टीरिया वगैरह है ना सोइल के अंदर, वो तो हमारे यहाँ पे मे भी अभी भी लिविंग हो, और उनके जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा, अभी भी हमारा इंक्रीज हो सकता है। वहां पे हमारा क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो हमारा इंक्रीज ही मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा डायरेक्टली ग्रासेस भी हमारे यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा कोई और ऑप्शन होता तो यहाँ पे हम क्या करते कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन अगर हम इन दोनों से में अगर हम यहाँ पे एक को अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करना हो, और वो भी सेकेंडरी के लिए, तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा ये प्राइमरी के लिए होता तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगर हम सेकेंडरी को यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर डाउट फिर भी आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज को या फिर आपका कोई भी डाउट होता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DVT बैट JRF गेट लाइफ साइंस गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।